इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ऑर्डर किया शाकाहारी खाना, परोस दिया मांसाहारी। भाजपा के नए जिला कार्यालय का हुआ भूमि पूजन, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने वर्चुअल किया संबोधित। मधुमक्खी के झुंड ने युवक पर किया हमला। कलेक्टर हरेंद्र बोले नरवाई जलाने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करें। और मोखेड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पानुरा के नागपुर रोड स्थित मोर डोंगरी में होटल हाईवे सेंटर पॉइंट को खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार नागपुर से भोपाल जा रहे 3 यात्री चंद्र प्रकाश शर्मा, संदीप सेन और विजेंद्र सिंह ने होटल में शाकाहारी भोजन ऑर्डर किया था। भोजन में मांस का टुकड़ा मिलने पर तीनों यात्रियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की। मामले की सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा टीम के साथ होटल की जांच की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर मौके पर ही निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है। होटल से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के चलते होटल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर उसे सील कर दिया गया। आगामी आदेश तक होटल में सभी प्रकार के खाद्य व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर बनने वाले नए कार्यालय का भूमि पूजन सोमवार को किया गया। आदिवासी संग्रहालय के सामने डाइट के सामने पार्टी का नया कार्यालय बनेगा। कार्यक्रम में जिले भर से आए पार्टी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, लोकतंत्र सेनानियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। सुबह बूथ अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम को क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। सुभंजाबानो विदथे खुजगमयाः अग्निर्जिभ्यामनवः। भगवान हम सबके विचारों की विचारधारा की राजनीति वास्तविक रूप से जब से हमने प्रारंभ की थी 21 अक्टूबर 1951 से हमारा शुभारंभ हुआ, उसके 75 वर्ष हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपके हमारे अपने 47 वर्ष मंजूर हो रहे हैं। इनके आपके 75 वर्ष और 47 वर्षों में एक गेहूं की पोटली बनाए और लेके गए थे 15 से 20 लोग कुल। तो एक कल्पना से परे आज पार्टी यहाँ आके खड़ी है। उसके पीछे कारण है संगठन के प्रति समर्पण। उस समर्पण की कहानी ऐसी है, जब जनसंघ की स्थापना हुई तो लोगों को लगा कि क्या होगी पार्टी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किंतु नहीं, धीरे 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 एक एक मोती को चुन के एक माला बनाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। शहर के राजीव गांधी बस स्टैंड के पास एक युवक पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। हमले के बाद युवक ने खुद को बचाने के लिए सड़क किनारे चादर ओढ़कर शरण ली। करीब 40 मिनट तक वो वहीं बैठा रहा और हालत बिगड़ती रही। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचने में करीब 40 मिनट का समय लगा। इसके बाद युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन व अन्य शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टि प्रतिशत बढ़ाने पर जोर देते हुए लापरवाही पर अधिकारियों के वेतन रोकने और नोटिस जारी करने की बात कही। कलेक्टर ने नरवाई जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया है कि जिले में अब तक 4 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। छिंदवाड़ा के मोखेड़ बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए जनहित की अनदेखी बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और युवाओं को रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
छिंदवाड़ा जिले के थाना चांदामीटा अंतर्गत बड़कुही चौकी क्षेत्र में हुए अपहरण मामले का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया है। 4 अप्रैल की रात संजू यदुवंशी का एक लहरा टोल के पास विवाद के बाद कार सहित अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महावीर कॉलोनी गोरैया क्षेत्र में दबिश देकर पीड़ित को बंधन मुक्त कराया। पीड़ित को एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखा गया था, जहां से सुरक्षित बरामद किया गया। मामले में अनुराग गढ़ेवाल, संजय गढ़ेवाल, रोहित गढ़ेवाल और धर्मेश पारधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। छिंदवाड़ा के संबंध जिला चिकित्सालय में सोमवार से स्नैक बाइट जागरूकता कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। एम्स भोपाल की डॉक्टर प्रियंका कदम और डॉक्टर भूपेश्वरी ने चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में कलेक्टर हरेंद्र नारायण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सा विशेषज्ञ उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने सर्पदंश के प्राथमिक उपचार और एंटी स्नैक वेनम के सही उपयोग की जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु दर कम करने पर विशेष जोर दिया गया। नेशनल हाईवे 47 पर रोड रेज की घटना के बाद बाइक चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साईं पेट्रोल पंप के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद कार सवारों ने बाइक चालक ओमकार सोनी के साथ मारपीट की। जान बचाने के लिए ओमकार मौके से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद लौटने पर उसकी मोटरसाइकिल गायब मिली। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बताया कि कार सवार युवक बाइक लेकर फरार हो गए थे। मामले की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा की मदद से आरोपियों की पहचान की। महाराष्ट्र के मोर्शी निवासी रमेश बहरे और मनोज को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया। छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायत चौकीदार और पंप ऑपरेटर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बस हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। संघ ने मृतक पंप ऑपरेटर दौलत फरकारे के परिवार सहित सभी मृतकों को 25 लाख की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ज्ञापन देने इनको आए। इसमें पहला ज्ञापन जो मुख्यमंत्री जी की सभा में जो हमारे करियर के लोग आए थे, उसमें 10 लोगों की मौत हुई। इसमें हमारा एक पंप ऑपरेटर भी है, पंचायत में काम करता है, दौलत फरकारे। हम एक ज्ञापन देके ये मांग करने आए कि एक तो उसको विभाग की तरफ से कम 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, और बाकी भी जो लोगों की मौत हुई वो सब अस्थायी कर्मचारी थे। तो ये ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन हमने पंचायतों के जो कर्मचारी हैं, जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। पांडुरा जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान पाढुना मुल्ताई हाईवे पर बिना नंबर का ट्रैक्टर ट्रॉली रेत ले जाते हुए पकड़ा गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को रेत सहित जब्त कर लिया है। जब्त वाहनों को कोतवाली थाना परिसर में शासकीय अभिरक्षा में रखा गया है। छिंदवाड़ा में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सहकारिता ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग उठाई है। किसानों ने बताया कि फसल बिक्री के भुगतान में देरी से आर्थिक संकट गहराया है। समय सीमा नहीं बढ़ने पर हजारों किसानों के डिफॉल्टर बनने का खतरा जताया गया। ज्ञापन में 30 अप्रैल तक अवधि बढ़ाने, गेहूं भुगतान में तेजी लाने और सर्वर समस्याओं में राहत देने की मांग की गई है। किसान नेताओं की मौजूदगी में प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई। तो खरीदी केंद्रों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, किसानों को कोई समस्या ना आए, पीने के लिए सुलभ जल हो, आवागमन अच्छा हो, मंडियों में व्यवस्था हो, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया। सड़क के लिए भी हमने बिछुआ में जो सड़क की समस्या है, मूल सड़क के लिए बात की। मुख्य रोड जो है बहुत दिन से लंबित है, नगर पालिका और सड़क विभाग दोनों मिलकर उसको करेंगे, ऐसा समन्वय बना है। भोपाल से उसका बजट आएगा, टेंडर होगा। तीसरी समस्या जो है वो अभी जो किसानों का ऋण है, जिसकी डेट 30 मार्च थी, तो 1 माह का समय, 2 माह का समय जो भी किसानों को राहत मिल जाएगी, जिससे जो फसल आएगी इसको बेच करके और फिर जरूर सरकार का, कोऑपरेटिव का और सोसाइटी का ऋण जमा किया जाएगा। परासिया क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदितन अपराधियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया। जानकारी के अनुसार आरोपी WCL के मकानों पर कब्जा कर अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे। विगत दिनों इन आरोपियों द्वारा एक युवक की हत्या का प्रयास भी किया गया था। रिमांड पर लाकर प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाते हुए सख्त संदेश दिए हैं। WCL से हमने रिकॉर्ड मांगा। WCL के रिकॉर्ड में उपरोक्त क्वार्टर डिसमेंटल घोषित किए जा चुके थे, जो कि गलती से जर्जर अवस्था में छूटे रह गए थे, तोड़े नहीं गए। इसको चूँकि
बारिश के मौसम को देखते हुए और स्थानीय अवैध गतिविधियों को देखते हुए दुर्घटना की संभावना के चलते डिसमेंटल करा। छिंदवाड़ा के उभेगांव में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से पहुंचे तारण तड़न समाज के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तारण बंधुओं द्वारा विधि विधान से वेदी सूतन कर व्रत नृत्य की आराधना की गई। महोत्सव में हजारों गुरु भक्तों ने शामिल होकर आनंद उत्सव मनाया। जन शासन सेवक दीपक राज जैन ने सभी सहयोगियों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् उत्पन्निरञ्ज प्रवेशगमनं शतमस्तसुभाव सुखेन ये 40 वर्षों बाद में उबे गांव की समाज ने सुंदर सा चैत्यालय का निर्माण करके 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न किया। और इसे संपन्न कराने में हमारे त्यागी व्रती साधकगण, श्रेष्ठीगण, बाल ब्रह्मचारी और हमारे सभी श्रावक श्राविकाओं ने सहयोग दिया। विशेष रूप से आपके चैनल सहित सम्मानीय मीडिया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका निगम, एमपीबी और पूरे ग्रामवासियों ने इसे ऐतिहासिक बनाया। मैं आयोजक परिवार, सवाई सेठ परिवार और सकल तारण समाज उबे गांव की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। छिंदवाड़ा खजूरी चौक स्थित आदिवासी संग्रहालय के पास अतिक्रमण पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर पूर्व में किए गए अतिक्रमण को हटाकर क्षेत्र को खाली कराया गया था। अतिक्रमण मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए निगम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में अधिकारियों ने स्थल का पुनः निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोबारा कब्जे की आशंका पर संबंधित लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।